जिला के हमारे पार्टी के अध्यक्ष सुशील राणा जी, भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता धर्मवीर मिर्जापुर जी, हमारे भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश के सचिव राहुल राणा जी, वरिष्ठ नेता भारतीय जनता पार्टी नैब सिंह पटाक माजरा जी, सैनी सभा के प्रधान गुरनाम सिंह सैनी जी, सरदार हरमेश सिंह सैनी जी, गुरनाम सिंह जी गजलाना, मंडल के हमारे अध्यक्ष नरेंद्र जी, शक्ति केंद्र के हमारे प्रमुख हरनेक सिंह जी, नरेंद्र कुमार जी, बलराज जी, चरणजीत सिंह जी, ग्राम दबकेड़ा की सरदारी। आज मेरा ये परम सौभाग्य है कि मैं जब आशीर्वाद लेने के लिए आप लोगों के बीच में आया था, पूरे गांव ने एकजुट होकर के कहा था कि आप हरियाणा के जहां भी जाना चाहें वहां जाएं, परंतु यहां से कमल का फूल खिला करके आपको चंडीगढ़ भेजेंगे। मैं आप सबका दिल से धन्यवाद करता हूं, आप सबको प्रणाम करता हूं। एकजुट होकर के पूरे गांव ने वोट दिया है और मैं आप सबको पुनः बहुत बहुत धन्यवाद, आप सबका स्वागत करता हूं, क्योंकि पूरे प्रदेश को ये जिम्मेवारी मिली है गति से आगे बढ़ाना है। यह तीसरी बार की सरकार नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में, यह हमारी जिम्मेवारी है कि हम हरियाणा प्रदेश को विकास की एक नई ऊंचाइयों के ऊपर ले जाने का काम करेंगे और उसको लेकर के दिन रात हम सबका साथ, सबका विकास, उस मूल मंत्र को साथ लेकर के बिना भेदभाव के हरियाणा प्रदेश को आगे ले जाने का काम ये हमारी सरकार करेगी। मुझे खुशी है कि आज दबखेड़ा की सरदारी में मुझे आने का अवसर मिला है और मुझे अभी हमारी आदरणीय सरपंच साहिबाना उन्होंने गांव की समस्याओं के बारे में ये बताया है। 6 समस्याएं गांव की हैं। मैं आपको विश्वास दिलाता हूं, एक भी समस्या नहीं छोड़ेंगे, हर समस्या का समाधान करेंगे, कोई समस्या नहीं रहेगी। चाहे +2 स्कूल की बात आपने कही है सरपंच साहब, आप बच्चे कितने, इसका क्राइटेरिया है, क्योंकि टीचर भी आते हैं, ये +2 का हो जाएगा। बच्चों की चिंता कर लें कि बच्चे यहाँ स्कूल में हों और मेरे को बता दें तो हो जाएगा, ये +2 का हो जाएगा। चाहे चौपाल की आपने बात कही है, BC चौपाल की बिल्डिंग कंडम है, इन सब को भी दुरुस्त करा देंगे। कम्युनिटी सेंटर की भी बात कही है, कम्युनिटी सेंटर भी बनवाने का काम करेंगे, आप उसकी तैयारी कर लीजिए। कोई काम नहीं छोड़ेंगे, सब काम करेंगे, गति से करेंगे। चाहे फिरनी की बात है, उसका एस्टीमेट बनवा करके आप काम लगा दीजिए, पैसा पड़ा होगा, फिरनी के ऊपर लगवा दीजिए, पैसा खत्म होगा और आ जाएगा। है और आ जाएगा, चिंता मत करिए, आप काम लगाइए। बहुत अच्छा लगा है आप लोगों के बीच में आकर के, हमारी मातृशक्ति इतनी संख्या में बैठी है और जब मैं वोट मांगने के लिए आया था तब भी इतनी संख्या में बैठी थी। खूब आशीर्वाद दिया था।
ये मेरे को तो कम समय लगा था यहां से, क्योंकि प्रदेश के अंदर जाना पड़ता था। यहां अफवाह आई थी, कहा भाई मुख्यमंत्री तो भूपेंद्र हुड्डा बन रहा, कहा यो ही बनी आया, कहा फिर कदनों आवेगा। मैंने कहा मगर सरकार तो बीजेपी की है दिया। तो मैंने फिर रात तक निकालता था, मैं मेरे को जितना समय मिलता था प्रदेश में भी जाता था, सुबह 7 बजे से लेकर के 10 बजे तक, और शाम को 7 बजे से लेकर के रात के 12-1 बजे तक मैं गांव में रहता था। लगभग गांव निकाले हैं, परंतु मैं प्रणाम करता हूं लाडवा की सरदारी को। सबसे ज्यादा वोट से अगर कोई सीट जीती है तो लाडवा की जीती है। एक तरफा वोट दिया है, और हमने जो बातें कही थी उसके ऊपर हमने अमल भी किया। लाडवा के लोग हमें बोलते थे ये बाईपास बनना चाहिए। मैं गडकरी जी के पास गया, हमारे केंद्रीय परिवहन सड़क परिवहन मंत्री हैं, मेरी मांग को तुरंत स्वीकार कर लिया। पेहवा से लेकर के कुरुक्षेत्र बाईपास और लाडवा बाईपास सीधा यमुनानगर को ये 4 लेनिंग रोड से जोड़ दिया जाएगा, और जल्दी ही इस पे काम शुरू हो जाएगा। उस मांग को स्वीकार कर लिया है। और हमने इलेक्शन चल रहा था 12 मार्च को, जब मुझे जिम्मेवारी मिली थी, मैंने उसकी चर्चा भी यहां की थी। जब जिम्मेवारी मिली थी तो मैंने कहा था हरियाणा के 50,000 युवाओं को नौकरी देंगे। मैंने 15,000 युवाओं को ज्वाइनिंग लेटर दिया। कोड ऑफ कंडक्ट लग गया, क्योंकि ये 44 दिन पहले लग गया। 100 दिन का मैंने पूरा एजेंडा तैयार किया था, वो 44 दिन पहले कोड ऑफ कंडक्ट लग गया। कुछ युवाओं की अपॉइंटमेंट नियुक्ति रुक गई। मैंने कहा कि कमीशन को, मखैन को भी निकाल दो। कांग्रेस के कान में खबर चली गई। हुड्डा साहब ने फोन कराया, एक बहुत बड़ा नेता है कांग्रेस का, दिल्ली में बैठा, जयराम रमेश, उस पर फोन करा और तुरंत फाइल तैयार करके चीफ इलेक्शन कमीशन पर चला गया, और वहां जाकर के कहा कि हरियाणा में युवाओं के नौकरियों के रिजल्ट निकाल रहे हैं, उसके ऊपर रोक लगाई जाए, वो रिजल्ट नहीं निकलने चाहिए। उसने सुनकर रोक लगाई थी, लेटर काट दिया। कहा जब तक कोड ऑफ कंडक्ट लग रहा है एक भी रिजल्ट नहीं निकलेगा। मैंने कहा भाई नहीं निकलेगा, मैंने मना कर दिया। मैं कहा भाई निकालो ना, कानून को क्यों हाथ में ले। हमने उसको रोक दिया, परंतु मैंने एक शब्द कहा था, मैंने ये कहा था कि कांग्रेस के लोग जितना मर्जी जोर लगा लें और जो मर्जी ये कर लें, ये 25,000 युवाओं का रिजल्ट तैयार है, मैं सख्त बाद में लूंगा, परंतु पहले उनको ज्वाइनिंग लेटर दूंगा, और उस बात के ऊपर मैं पूरा उतरा हूं। मैंने ज्वाइनिंग बाद में ली, 25,000 युवाओं को ज्वाइनिंग पहले दी। ये हमारी सरकार का कमिटमेंट था, ये हमारा कमिटमेंट था, ये आदरणीय नरेंद्र मोदी जी का कमिटमेंट था। हमने उस बात को पूरा किया। हरियाणा के 25,000 युवाओं को इतिहास में ये पहली बार हुआ है, एक समय के अंदर 25,000 बच्चे बिना पर्ची बिना खर्ची के हरियाणा सरकार की नौकरी में लग गए हैं। ये पहली बार इतिहास में हुआ है। ये तीसरी बार की सरकार आपने बड़े चाव, बड़े आशीर्वाद देकर के बनाई है।
मेरी भी जिम्मेवारी बनती है कि हरियाणा को तीव्र गति से आगे ले जाने का काम करेंगे। मैं तो ये आपसे आशीर्वाद लेने के लिए आया हूं भाई, राजी रही हो, बाकी तो हम ठीक कर देंगे सारा। अभी देख रहे हैं ना आप, बहुत सारे लोग यूं कह रहे हैं, सुन रहे होंगे आप, मैं तो नहीं कह रहा, कई लोग कह रहे हैं, टीवी के ऊपर आएगा कह रहे, कहा जी हमने कांग्रेस के लिए माहौल बनाया था, कांग्रेस कहा कैसे नहीं कर पाई। ये समझना चाहिए, हमने इस बात को समझना चाहिए। तो सरेआम बोल रहे हैं कि कांग्रेस के लिए माहौल बनाया था, कांग्रेस कैसे नहीं कर पाई। अरे कैसे करेगी? भ्रष्टाचार की दलदल में फंसी कांग्रेस पार्टी है। अरे जब ये इसके ऊपर रोक लगाई गई 25,000 जो नियुक्तियों के ऊपर, इनका एक विधायक कह रहा, आपने सुने होगा, इनका एक विधायक कह रहा, कहा जी मेरे हिस्से में कहा 2,000 है नहीं, कहा भ्रष्टाचार से नौकरियां देते थे, पैसे से पर्ची खर्ची से नौकरी देते थे। वो कह रहे, कहा 2,000 मेरे हिस्से में नौकरी है जी। एक तो इनका विधायक यहीं से पड़ोस में ही है, ज्यादा दूर नहीं, 30-40 किलोमीटर दूर से लड़ रहा था चुनाव, उसने जमी गजब कर दिया, गांव में जाकर कहा ठूड़े के अनुसार नौकरी दूंगा, कहा वो राका निकल गया उससे भी। इनकी क्या मनसा, क्या सोच। आज किसी बच्चे के माँ बाप को किसी विधायक मंत्री के पास चक्कर नहीं काटने पड़ते, उसका बच्चा के घर पर ज्वाइनिंग लेटर डाकिया लेकर के पहुंच जाता है। यह व्यवस्था का परिवर्तन अगर किसी ने किया, ये भारतीय जनता पार्टी ने किया है।